हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में हम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाली स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्टोरी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एनी फ्रैंक। तो उस लड़की को ना लिखने का बहुत शौक होता है। तो वो कहती है मेरे को लिखने का शौक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को लिखना अच्छा लगता है या मैं चाहती हूँ कि मैं पेपर पर हर चीज़ अपने लिख दूँ, बल्कि उसका लिखने का शौक इसीलिए भी है क्योंकि वो जो डायरी है उसको ऐसा मानती है कि जो चीज़ मैं अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकती मैं अपने डायरी शेयर करूँगी, क्योंकि डायरी मेरे से ज़्यादा सीक्रेट्स रखेगी, किसी भी बंदे से ज़्यादा मेरे सीक्रेट्स रखेगी, किसी को बताएगी भी नहीं। तो डायरी जो है ज़्यादा उस वो अपना फ्रेंड मानती है, इसलिए उसने अपनी डायरी को किट्टी भी नाम रख रखा है और वो उस पर लिखती है। और जो भी उसके फ्रेंड वगैरह बातें होती है ना, जो एनी फ्रैंक है वो थोड़ी रिजर्व माइंड की है, मतलब किसी को ज़्यादा चीज़ें बताती नहीं है, शायद इसीलिए भी वो मानती है कि इसी ये भी रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा मेरी जो है फ्रेंड्स नहीं है। अब वो जो है उसके जो बड़े और अब नेक्स्ट फेज में जो है एने बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद जो एने फ्रैंक था उसका उसने बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया, और जो उसके अगला बर्थडे आया उसने सेलिब्रेट तो किया बट बहुत ज़्यादा दुखी थे वो उस बर्थडे पे। उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के नाम पे कैंडल भी लिट करी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई वॉज वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मास। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो एनी है अपनी क्लास में होती है, तो उसके जो पूरी क्लास होती है ना वो बोल रही होती है कि कौन किसकी बैग आएगी, मतलब कौन पास नहीं होगा, कौन फेल होगा। तो पीछे वाले जो बॉयज थे वो कह रहे थे कि मैं फेल होऊंगा, वो कह रहा था कि तू फेल होगा। ऐसे ऐसे वो लड़ रहे थे एंड एनी फ्रैंक उन्हें गुस्सा कर रही थी, उनके शाउट कर रही थी कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। एनी को पता था कि वो तो पास हो जाएगी, बट उसको बस एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था, जो उसका सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट था मैथ्स। तो उसको लग रहा था कि शायद इसमें मेरी मैथ्स बैक आ सकती है, मैं फेल हो सकती हूँ, क्योंकि जो उसके टीचर हैं वो मिस्टर कीजिंग है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते क्योंकि मैं क्लास में इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ। जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने एनी को क्लास में टॉक करने के लिए एक बार लेटर लिखने को बोला, और चैटर बॉक्स पे लेटर लिखो ताकि एनी को लगे कि तुम इतने चैटर बॉक्स हो, बातें करती रहती हो, तो एनी को फील हो ये चीज़। तो एनी लिख के लाई वो जो चैटर बॉक्स पे ऐसे, और उनको इतना अच्छा लगा। लेकिन दूसरी बार भी एनी ने करा तो यही सेम चीज़ बातें करी, तो उन्होंने बोला फिर से लेटर लिख के, और एनी ने फिर से लेटर लिखा, उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो हंस भी रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे। थर्ड टाइम जो एनी ने करा ना तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने बोला कि इस बार ऐसे नहीं लिखने, एक पोयम लिखनी है, वो भी वर्से में। उसका नाम होगा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। और जो एनी थी अब सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मेरी तो जो इंट्रोडक्शन होती है ना किसी भी टॉपिक पे इतना ज़्यादा लिखने की वो ख़त्म हो चुकी है। बट फिर भी उसने लिखा, और इस टाइम उसने वर्से में पोएम लिखी। एंड उसकी फ्रेंड थी सैनी, उसने भी उसको हेल्प करी, वो पोएट्री में गुड थी। एंड इस तरीके से एनी ने जो है एक पोएम लिखी इतनी अच्छी, जो एक मदर डकलिंग के बारे में थी। और मदर डक ने अपने फादर स्वैन थे, वो फादर स्वैन ने अपने 3 जो बच्चे थे उनको मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। सो इसी वजह से मिस्टर कीजिंग को समझ आया कि बोलना एक अच्छी चीज़ है एंड ये एक नेचुरल ट्रेट है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। एंड इस चैप्टर में बेसिकली यही था। सो गाइज, जो भी इसके इंटेक्स्ट एंड बैक क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी लगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। सो बाय बाय।